आखिर कब मुसलमानों की गैरत जागेगी? तो आज ये वक्त है कि अफवाज इस्लाम और तमाम मुसलमानों को मिल के फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए जिहाद करना। Allah's name I begin with the most kind, the most merciful. I am Mr. जवाद और आज का टॉपिक है, क्या इस्लाम अब भी अमन का दर्स देता है? अगर आज मुसलमान पस्ती का शिकार हैं तो उसकी वजह सिर्फ एक ही जुमला है कि इस्लाम अमन का दर्स देता है। 1946 से लेकर आज तक फ़लस्तीन के मुसलमान जिस जुल्म सितम का शिकार हैं उसकी वजह भी सिर्फ एक ही जुमला है कि इस्लाम अमन का दर्स देता है। आखिर आपके बकौल इस्लाम कब तक अमन का दर्स देता रहेगा? कब तक मुसलमानों की औरतों की इज्जतों को पमाल किया जाएगा? कब तक मुसलमान बच्चों को पाँव तले रौंदा जाएगा? आखिर कब मुसलमानों की गैरत जागेगी? आखिर कब मुसलमान ज़ात पात नस्ल और मुल्क को पसे पुश्त रख कर इस्लाम की खातिर निकलेंगे और एक इस्लामी कौम बनेंगे? आखिर कब ये गैरत जागेगी? फ़लस्तीन के मुसलमानों की इज़्ज़तों को पमाल किया गया, माओं से उनके लगते जिगर को छीन लिया गया और फ़लस्तीन में बच्चों बच्चियों को केक की तरह काट दिया गया, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। आखिर क्या आज भी इस्लाम अमन का दर्स देता है? तो आइए हम इस मामले में कुरान से रहनुमाई लेते हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 178। ऐ ईमान वालो, तुम पर फ़र्ज़ है कि जो नाहक मारे जाएं उनका बदला लो, आज़ाद के बदले आज़ाद और ग़ुलाम के बदले ग़ुलाम और औरत के बदले औरत। तो जिसके लिए उसके भाई की तरफ से माफ़ी हुई तो बुलाई से तकाज़ा हो और अच्छी तरह अदा। ये तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारा बोझ हल्का करना है और तुम पर रहमत। इसके बाद अगर कोई ज़्यादती करे तो उसके लिए दर्दनाक अजाब है। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने किसास का हुक्म फरमाया और साथ माफ़ी की भी सूरत बयान की। इसके साथ आइए अगली आयत भी सुनते हैं। और खून का बदला लेने में तुम्हारी ज़िंदगी है कि ए अक्लमंदो कहीं तुम बचो। तो यानी कौमों और लोगों की हयात किसास में बयान की गई कि जिस कौम में जालिम का साथ दिया जाए, जालिम की हिमायत की जाए, वो कौमें बर्बाद हो जाती हैं और जिस कौम में जालिम को सज़ा दी जाए तो जुर्म जो है वो कम हो जाता है और जराइम खुद ब खुद ही उस कौम के अंदर कम हो जाते हैं। तो अगर तमाम मुसलमान फ़लस्तीन पे जो हमला हुआ, फ़लस्तीन आज जो जुल्म सितम का शिकार है, तो कुफ़ार को अगर उनकी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया होता तो आज मुसलमान फ़लस्तीन में इस जुल्म का शिकार ना होते। तो आज मुसलमानों की एक पुख्ता रियासत कायम हुई होती और मुसलमान ललकार कर काफिर को कहते कि आज भी सलाहुद्दीन अय्यूबी ज़िंदा है, आज भी खालिद बिन वलीद ज़िंदा है, आज भी मोहम्मद बिन कासिम ज़िंदा है। तो उन लोगों से मेरा ये सवाल है कि जो कहते हैं कि इस्लाम आज भी अमन का दर्स देता है, इराक़ देकर, शाम देकर, मिस्र देकर, उर्दन देकर, बोस्निया देकर, यमन देकर, कश्मीर देकर किस अमन की बात करते हैं? क्या आज भी इस्लाम अमन ही का दर्स देता है? पूरी दुनिया में मुसलमान जुल्म सितम का शिकार हैं, क्या आज भी इस्लाम अमन का दर्स देता है? बर्मा में छोटी छोटी बच्चियों को पाँव तले रौंदा गया, मुसलमानों के जिस्मों को आग में ज़िंदा जला दिया गया। क्या आज भी इस्लाम अमन का दर्स देता है? क्या आज भी इस्लाम यही कहता है कि अमन ही रखना है, कोई जिहाद नहीं करना, कोई किसास नहीं लेना? क्या आज भी इस्लाम इसी चीज़ का दर्स देता है? गज़ा पिछले कई हफ्तों से बमबारी की जद में है। स्कूल, हॉस्पिटल्स और ना कोई घर छोड़े गए, इंसानियत की गश्तियाँ उड़ा दी गईं, मुसलमानों को जुल्म सितम का निशाना बनाया गया, मुसलमानों की औरतों की इज्जतों को पमाल किया गया, बच्चों बच्चियों को पाँव तले रौंद दिया गया, उनके जिस्मों को काट दिया गया, टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। और इस बमबारी के अंदर इतना नुकसान हुआ, इतना नुकसान हुआ और इन जालिमों ने उनकी पानी की सप्लाई बंद की, उनके खाने की सप्लाई बंद की,
उनकी मेडिसिन की सप्लाई बंद की और आज वो जो हैं पानी के मोहताज हैं, खाने के मोहताज हैं, मेडिसिन के मोहताज हैं। ना वहाँ पर कोई हॉस्पिटल रहा, ना वहाँ पर कोई घर बचा। आज गज़ा जो है वो आग में झुलस रहा है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह वो लोग हैं कि जो कहते हैं कि इस्लाम सिर्फ अमन का दर्स देता है। आज अफवाज इस्लाम को और अवाम को मिलकर मुसलमानों के लिए निकलना चाहिए, फ़लस्तीन के मुसलमानों का साथ देना चाहिए, उन मज़लूम मुसलमानों के लिए आवाज़ को बुलंद करना चाहिए, उन मज़लूम मुसलमानों के लिए निकल कर उनके लिए जिहाद करना चाहिए। तो आइए हम कुरान पाक से जानते हैं कि क्या जिहाद की कोई सूरत मौजूद है या नहीं है। कुरान पाक हमारी इस बारे में क्या रहनुमाई करता है। तो अल्लाह ताला ने जहाँ पर अपने महबूब बंदों की निशानियाँ बयान फरमाई, वहाँ पर अल्लाह ताला ने एक ये भी निशानी बयान फरमाई, युजाहिदूना फ़ी सबीलिल्लाह, कि वो अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं। तो अब जिहाद के बहुत सारे तरीके हैं। जिहाद बिल लिसान होता है, जिहाद बिल कलम होता है, और जिहाद बिन नफ्स होता है, और जिहाद बिल सैफ होता है। यानी ज़ुबान के साथ जिहाद, कलम के साथ जिहाद, और नफ्स के साथ जिहाद, और तलवार के साथ जिहाद। इसके अलावा भी जिहाद की काफ़ी सारी किस्में हैं, लेकिन हमें फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए आज जिहाद करना है। कैसे करना है? जिहाद बिल लिसान, कि फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए अपनी आवाज़ों को बुलंद करें, और अपनी आवाज़ को सिर्फ़ अभी बुलंद नहीं करना कि बस आज बुलंद कर लिया और उसके बाद बुलंद ही नहीं करना, बल्कि फ़लस्तीन के लिए आवाज़ को उठाना है। और जब तक फ़लस्तीन को उनका हक़ नहीं मिलता तो अपनी आवाज़ को आपने बंद नहीं करना, बल्कि ये नारा आपने लगाते रहना है, फ़्री फ़लस्तीन, फ़्री फ़लस्तीन, फ़्री फ़लस्तीन। और जिहाद बिल कलम, तो आप में से जो दोस्त पोस्टें बनाना जानते हैं, ग्राफिक का काम जानते हैं, उन्हें चाहिए कि फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाएं, फ़लस्तीन के लिए पोस्ट बनाएं, सोशल मीडिया पर उसे वायरल करें। जहाँ तक उसे वायरल कर सकते हैं फ़लस्तीन के लिए उन पोस्टों को वायरल करें, और फ़लस्तीन के लिए अपनी आवाज़ों को बुलंद करें। और उसके बाद जिहाद बिन नफ्स आता है। तो जिहाद बिन नफ्स क्या है? कि अपने नफ्स को समझाएं, और जितने भी इसराइली प्रोडक्ट्स हैं उन सब को बाइकआउट करें, उन सब का इस्तेमाल बंद करें, और जितने भी दुश्मनाने इस्लाम के प्रोडक्ट्स हैं उन सब का बाइकआउट करें। अगर हम वो इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मर नहीं जाएंगे। तो आप उनके मुतबादिल जो कि आपके मुल्क में लोकल जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनका इस्तेमाल करें। तो जिहाद बिस्सैफ, यानी कि तलवार के साथ जिहाद करना, मतलब वेपन्स के साथ जिहाद करना। तो आज ये वक्त है कि अफवाज इस्लाम और तमाम मुसलमानों को मिल के फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए जिहाद करना है, और वो जिहाद बिल सैफ है। यानी हमने क्या करना है कि वेपन्स के साथ जिहाद करना है। तो कुछ नाम निहाद मौलवी कहेंगे कि तलवार के साथ कैसे जिहाद हो सकता है, उनके पास तो वेपन्स हैं, हम तलवार के साथ कैसे जिहाद करेंगे। तो उन कम अक्लों को ये पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पर उनके पास, कुफार के पास वेपन्स हैं, तो गज़ा में वो कोई सड़े हुए अंडे या टमाटर नहीं मार रहे हैं, वो भी वेपन्स का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज ये वक्त है कि हम मुसलमानों के लिए निकलें और मिल के जिहाद करें, और मिल के मुसलमानों के लिए अपनी आवाज़ों को बुलंद करें, और अल्लाह के महबूब बंदों में शामिल हो जाएं। युजाहिदूना फ़ी सबीलिल्लाह, कि वो अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं और वो राह हक़ के मुजाहिद हैं। तो आज तमाम मुसलमान मिल के जो किसी भी तरह फ़लस्तीन की मदद कर सकता है वो मदद करे, चाहे वो पोस्ट बना के है, चाहे वो बोल के है, चाहे कोई वीडियो रिकॉर्ड करके है, चाहे फ़लस्तीन के लिए अपनी आवाज़ों को बुलंद करके है, कैसे भी वो मदद कर सकता है तो वो फ़लस्तीन की मदद करे। और एक अच्छा ज़रिया फ़लस्तीन के लिए डोनेशन करना है। बहुत सी NGOs काम कर रही हैं, आप देखें कि कौन सी NGO ट्रस्टेड है, आप उसको जितना हो सकता है, चाहे आप कोई उसे 1 रुपया दे सकते हैं, 1000 रुपया दे सकते हैं, या जितने भी आप उसकी मदद कर सकते हैं, जैसे भी मदद कर सकते हैं, जितनी भी मालियत, कितनी भी अमाउंट दे सकते हैं आप उन्हें अमाउंट दें अपनी हैसियत के मुताबिक, ताकि फ़लस्तीन के अंदर पानी की सप्लाई जा सके, फ़लस्तीन में खाना जा सके, फ़लस्तीन में मेडिसिन पहुंच सके।
और उनकी ज़िंदगी आज जो सिर्फ़ एक दायरे में बंद होकर रह गई है, जो बच्चे सड़कों के ऊपर सोते हैं, जो बच्चे अपने घरों से बेघर हो गए हैं, जो मुसलमान जो आज मजबूर हैं कि वो सड़कों पे सोएं, जो मुसलमान मजबूर हैं कि वो इस हालत जंग के अंदर इधर उधर गिरते पड़ते रहें, तो उनकी मदद करें और उनके लिए अपनी आवाज़ों को बुलंद करें, उन्हें डोनेशन करें और उनके लिए जिहाद करें, जैसे भी आप जिहाद कर सकते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल आप सब का हामी और नासिर हो, और दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैबी मदद फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।